भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी ने की विचार गोष्ठी। 75 वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहे परिवार अपने ही जाति के गरीबों का हक मार रहे हैं। देश में निरंतर बढ़ाए जा रहे संवैधानिक भेदभाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्या नाम सर आपका? अवधेश कुमार मिश्र, अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति। क्या उसमें संदेश दिए हैं, क्या उसमें विचार करते हैं? आज यह देश की तीसरी विचार गोष्ठी है जिसका विषय है यह कैसा लोकतंत्र है कि देश की 60 करोड़ जनता सिर्फ वोट देती है लेकिन अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती। न्याय और समानता की परिभाषा कहीं दिखती नहीं है। हम न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने के लिए यह पूरा आंदोलन चला रहे हैं। उसी के तहत आज भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के आयोजन में बरेली में माननीय त्रिभुवन शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया है। पिछले दिनों 21 जुलाई को गोरखपुर से शुरू हुआ है, कल बरेली में था सवर्ण उत्थान समिति के माध्यम से, आज तीसरा यहाँ कल लखनऊ में था, आज बरेली में यह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि देश की 60 करोड़ जनता के 131 लोकसभा और 1225 विधानसभा के जो हमारे अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते, वोट देते हैं अपने क्षेत्र चुनाव नहीं लड़ सकते। हम उन्हें उनके बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में चलेगा। हमारे पास राष्ट्रीय समानता मोर्चा और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा, ये 2 मोर्चा है। संयोग से माननीय शर्मा जी की कृपा समझिए, ये हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। इनके पास मैं दोनों का संयोजक हूँ और पूरे देश में जहाँ 15 से 16 पार्टियां हैं अपने संग, राष्ट्रीय समानता मोर्चा जो हमारी पॉलिटिकल विंग है और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा है जिसमें 46 संगठन हैं, हम सबके माध्यम से यह कारवां चल रहा है। और आगामी दिनों में जिस तरीके से प्रधान का चुनाव रोटेशन में होता है, प्रमुख है, सभासद है, मेयर है, टाउन एरिया चेयरमैन है, ये सारे चुनाव रोटेशन में कराए जाते हैं, वैसे ही हमारी मांग है सरकार से कि जो लोकसभा और विधानसभा है जो 50 सालों से 40 सालों से आरक्षित है इसे भी रोटेशन में लाया जाए। यह हमारी प्रमुख मांग है। असली मांग हमारी आरक्षण मुक्त भारत की है, समानता युक्त भारत की है, संरक्षण युक्त भारत की है, योग्यता युक्त भारत की है। लेकिन जब तक यह नहीं हो पाता है तब तक लोकसभा और विधानसभा को भी उसी तरीके से रोटेशन में लाया जाए जैसे अन्य चुनाव कराए जाते हैं। शहर और गाँव में भी गोष्ठियाँ करेंगे इस तरह की? हाँ जी, शहर के अलावा गांव में भी गोष्ठियाँ करेंगे इस गोष्ठी? हाँ, गाँव अभी शहर में हम अपनी योजना पूरी शहर वालों को समझा रहे हैं। इसके बाद यही टीम फिर देहातों में जाएगी अपने लोगों के बीच, जो जा करके उनको समझाएगी। आगामी 2027 में हमारे लोग आरक्षण मुर्दाबाद बोलने के लिए हमारा प्रयास है कि हम विधानसभा में पहुंच जाएं। ये मेरा मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि लड़ाई इस लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में लड़ाई सदन में लड़ी जाती है, लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है, और इन दोनों लड़ाइयों के बीच अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसे रोटेशन में लाने के लिए हम PIL करने जा रहे हैं। 2 PIL तय हो चुकी है। अभी एक पार्टी, अभी हमारे अनारक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्निहोत्री जी थे जिन्होंने कल लखनऊ में घोषणा की है कि हम PIL दाखिल करेंगे। बनारस के सर्वजन सनातन पार्टी है, उन्होंने भी, पंडित शीतला प्रसाद पांडे ने घोषणा की है कि हम करेंगे। यहाँ की भी टीम तैयार होगी। ये वार्ता चल रही है। यह गोष्ठी में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के अनुसार आगामी दिनों में आपको गांव, शहर, प्रदेश हमारी मीटिंग, इसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी मीटिंग तय हो चुकी है। देवास में जो उज्जैन के पास है वहाँ मीटिंग होगी, फिर जबलपुर में मीटिंग होगी, दिल्ली में हमारा 20 अक्टूबर को कार्यक्रम है। उसके पहले हम 25 अगस्त को अलीगढ़ में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 1 सितंबर को मेरठ में हमारा कार्यक्रम होगा। इसके बाद अभी 6 अक्टूबर को कायमगंज, फर्रुखाबाद के कायमगंज में, अभी आज
घोषणा हुई है कि कायमगंज में किया जाएगा। इस तरीके से हम पूरे सालों साल यह विचार गोष्ठी इस विषय पर चलाते रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में इसे रोटेशन में लाने के लिए हम PIL विधा खेल करेंगे।